क्या आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि काउंसलिंग के लिए प्रोफाइल कैसे बनाएं, घर बैठे मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सीक्रेट की कहाँ मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होंगे और रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसे भरें? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, मोबाइल स्क्रीन के साथ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताने वाले हैं काउंसलिंग के लास्ट और सबसे ज़रूरी स्टेप, चॉइस फिलिंग की भी तैयारी कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट वर्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले DME-MP सर्च करेंगे, फिर DME.MP-online.government.in पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका MP NRC नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग BSc एंड GNM कोर्स पर क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट प्रोफाइल का। तो सबसे पहला स्टेप है क्रिएट प्रोफाइल का। स्टेप 1, क्लिक करें क्रिएट प्रोफाइल पर। स्टेप 2, आपका एप्लीकेशन नंबर PNST और GNM TST का इंटर करें। फिर आप सीक्रेट की इंटर करें। सीक्रेट की कहाँ मिलेगी हम आपको बताएंगे। सीक्रेट की आपकी PNST या GNM TST की मार्कशीट रिज़ल्ट के में आपकी फ़ोटो के ऊपर दी गई होती है और उसे SR नंबर के नाम से लिखा गया होता है। यहाँ से आपको आपकी सीक्रेट की मिल जाएगी। कैप्चा कोड इंटर करें और क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करें। आपका स्टेप 3 है पर्सनल डिटेल भरना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ आप अपना कैंडिडेट्स नेम लिखें अपना, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी, यहाँ पे आपका फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, यहाँ पे आप अपनी मदर्स नेम लिखें, जेंडर आपका, और फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई हो, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे आप अपनी कंफर्म ईमेल आईडी इंटर करें। यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ लगाना होगा। फ़ोटो आईडी प्रूफ में यहाँ पे लिखा हुआ है, पंजीयन फॉर्म के कैंडिडेट प्रोफाइल में फ़ोटो आईडी के रूप में अभ्यर्थी अपना वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट उपरोक्त न होने की स्थिति में अन्य विकल्प में 12वीं कक्षा का फ़ोटो युक्त प्रवेश पत्र अथवा मार्कशीट, बैंक पासबुक विद्यालय द्वारा जारी किया गया फ़ोटो युक्त आईडी, शासन द्वारा जारी किया गया कोई भी फ़ोटो युक्त आईडी में उल्लेखित नंबर फ़ोटो आईडी प्रूफ में भर सकता है। मतलब आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो आईडी प्रूफ में जैसे यहाँ पे पैन कार्ड आपने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, या फिर अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है जो भी है तो उसका यहाँ पे नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालें। फिर यहाँ पे आई हैव रीड पर क्लिक करें। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करें। याद रखें, वही मोबाइल नंबर डालें जो काउंसलिंग के दौरान आप इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि OTP और सारी अपडेट्स इसी पर आएंगी। स्टेप 4 है आपका OTP और पासवर्ड बनाना। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आएगा, उसे यहाँ पे भरें। फिर न्यू पासवर्ड बनाएं यहाँ पे, फिर कंफर्म पासवर्ड करें और वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करें। अब आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली। अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं। नोट याद रखें, स्टेटस ट्रैकर में आपकी प्रोफाइल अब ग्रीन दिखेगी, ये आपको ऐसे दिखने लगेगी आपके प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद। और अगर आप कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट प्रोफाइल ऑप्शन मिलेगा। ये एडिट प्रोफाइल ऑप्शन है, अगर आप कुछ
मिस्टेक हो गई हो, सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये सुविधा सिर्फ अंतिम तारीख तक ही उपलब्ध है। स्टेप 6, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। अब क्लिक करें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। यहाँ आपको भरना पड़ेगा डोमिसाइल डिटेल, कैटेगरी डिटेल, पीडब्ल्यूडी या सैनिक फ्रीडम फाइटर से जुड़े ऑप्शन। चलिए देखते हैं। आपका कैंडिडेट प्रोफाइल पूरी हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जूम कर देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल आपकी भरनी पड़ेगी। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंटर करें और आपका कब इशू हुआ था वो इंटर करें। सबसे पहले तो पूछेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ एमपी, तो यस करें आप। प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, कहाँ से इशू हुआ था वहाँ की जानकारी लिखें। और डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, और किसने इशू किया था उसका नाम यहाँ पे लिखें, उसका डेजिग्नेशन लिखें। फिर दूसरा स्टेप है कैटेगरी डिटेल्स। कैटेगरी डिटेल्स में आप यहाँ सबसे पहले आप यूआर और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो यहाँ पे आप एंटर करें। यहाँ पे आप अपना वही रेफरेंस नंबर लिखें कैटेगरी सर्टिफिकेट का, डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ आपका सर्टिफिकेट, फिर प्लेस ऑफ इशूइंग, किस प्लेस से इशू हुआ, और डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, ऑफिसर का डेजिग्नेशन लिखें किस पद पे हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है क्लास डिटेल। कैंडिडेट कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ वन क्लास ओनली, पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी डिटेल। आर यू पीडब्ल्यूडी, अगर आप हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। फिर आप यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंटर कर सकते हैं। फिर है आपका फ्रीडम फाइटर डिटेल। डू यू बिलोंग टू फ्रीडम फाइटर क्लास, अगर हैं तो यस करें वरना नो करें। फिर आपका सैनिक डिटेल्स है। डू यू बिलोंग टू सैनिक क्लास, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, है तो यस, अदरवाइज नो। फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ग्रुप है, क्वालिफाइंग डिटेल्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंटर करें आप यहाँ पे। ऐसे ही लिखना आपको, जैसा ये लिखा हुआ है आप ऐसे ही लिखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी खुद से भी। और यहाँ पे आपको अपने मार्क्स फिल करने हैं। 100 नंबर का पेपर होता है फिजिक्स, 100 का केमिस्ट्री, 100 का बायोलॉजी मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पे आप अपने फिजिक्स में कितना पाए जो आपके मार्कशीट में है 12वीं की देखें। और यहाँ पे आपके केमिस्ट्री में कितने नंबर, और यहाँ पे लास्ट में आपके बायोलॉजी के कितने नंबर, और यहाँ पे तीनों में पास कर दीजिएगा, पास पास पास। फिर यहाँ पे देखें आपका यहाँ पे पूछ रहा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये तीनों का सम आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे तीनों का सम आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। फिर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करें और यहाँ पे सेव डाटा पर क्लिक करें। फॉर्म सही तरीके से भरने के बाद क्लिक करें सेव डाटा पर। आपका 8वां स्टेप है अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, जैसे कि मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, आईडी वगैरह। यहाँ पर हम आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है आपका पीएनएसटी, जीएनएम, टीएसटी एडमिट कार्ड। यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर अपलोड एनक्लोजर पर क्लिक करेंगे, फिर व्यू करके देखेंगे एडमिट कार्ड सही तरीके से अपलोड हुआ या नहीं। दूसरा स्टेप है आपका पीएनएसटी, जीएनएम, टीएसटी स्कोर कार्ड, जो आपका रिज़ल्ट आया होगा उसको यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके अपलोड करेंगे इंक्लोज़र, फिर व्यू करके ज़रूर देखें सही से अपलोड हुआ कि नहीं। 10th की मार्कशीट व्यू करके देखें, 12th की मार्कशीट व्यू करके देखें, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट व्यू करके देखें अपलोड करने के बाद। कास्ट सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स अपलोड करें, फिर यहाँ पे व्यू करके देखें। कैंडिडेट्स क्लास सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, सैनिक, यहाँ पे अपलोड करें, फिर व्यू करके देखें। तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के दौरान ज़रूरी हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी से ही अपने पास रख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लोजर फाइल लेस देन 200 KB, 200 KB से कम रखें फाइल को। फॉर्मेट मस्ट बी पीडीएफ ओनली, और आपको फॉर्मेट जो होगा पीडीएफ में होना चाहिए।
और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफार्मा ऑफ एफिडेविट इज़ अवेलेबल ऑन डीएमई वेबसाइट पोर्टल। फिर आप इंक्लोजर डिस्क्लेमर में यहाँ पे टिक करें और यहाँ पे सेव इंक्लोजर्स पर क्लिक करें। स्टेप 9 आपका डिटेल्स चेक और पेमेंट पर बढ़ें। अब आप जो भी जानकारी आपने भरी है वो स्क्रीन पर दिखाई देगी। ये आपके यहाँ पे स्क्रीन पर सारी जानकारी आ जाएंगी आपकी, जो भी आपने यहाँ पे भरी है, जिसको एक बार अच्छे से देखें कि आपके द्वारा भरा गया सब कुछ सही है। और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर एक बार व्यू करके देख लें कि सभी डॉक्यूमेंट सही है। मार्कशीट के जगह पर ही मार्कशीट है 10वीं की, 12वीं की 12वीं की जगह पे है। ये सब देखने के बाद अगर सब कुछ सही है तो क्लिक करें प्रोसीड फॉर पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर कुछ गलत लगे आपको कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत है मेरे द्वारा भरा गया, तो वापस बैक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करें और सुधारें। आपका ये लास्ट स्टेप है पेमेंट ऑप्शन। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी भरनी है। यहाँ पे लिखा भी है फ़ीस डिटेल आपकी काउंसलिंग फ़ीस 1000 फॉर ऑल कैंडिडेट्स। आप चाहे तो कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। डेबिट कार्ड में आपके ये ऑप्शन आ रहे हैं, और अगर आप यूपीआई में जाएंगे तो यूपीआई में आपके ये ऑप्शन है। अगर आप यूपीआई करते हैं तो आप यूपीआई के बाद पे जीओवी इंडिया इसमें क्लिक करें। आपके पास क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर होगा, उसको आप स्कैन करें या अपनी यूपीआई आईडी से पेमेंट करें। आपका स्टेप 11 है पेमेंट सफल होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। आप इसे डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रखें, भविष्य में यही काम आएगी। ये आपकी रिसिप्ट मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट करें और रिसिप्ट सेव करके रख लें। तो दोस्तों अंतिम नोट्स हैं। एक बार फीस भरने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन ट्रैकर स्टेटस में ग्रीन दिखने लगेगा। और हाँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के बाद कोई गलती कर दी तो आप उसे भी अंतिम तारीख तक एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह MPBSC नर्सिंग एंड GNM नर्सिंग 2025 की प्रोफाइल क्रिएशन और रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाती है। फिर आपके स्टेप बचेंगे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, व्यू अलॉटमेंट लेटर, रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिटेड एट इंस्टीट्यूट। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको ये सभी स्टेप भी करके दिखाएंगे। तो दोस्तों अब आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा कि BSc और GNM नर्सिंग 2025 की काउंसलिंग के लिए प्रोफाइल कैसे बनाएं और मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कैसे करें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आप खुद से प्रोफाइल बना पाएंगे या नहीं। और हाँ, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको फाइनल स्टेप यानी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रोसेस भी पूरा डिटेल में समझाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट वर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इंस्टाग्राम पर भी जुड़े गवर्नमेंट वर्स ऑफिशियल, जहां हर ज़रूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।